अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास 10th के जो गज़ल है उसका जो पहली गज़ल है वो मौलाना असद मोहानी की लिखी हुई है। हम इसमें आपको बताते हैं, तशरीह करते हैं कि इस शेर की क्या तशरीह है। पहला शेर है पहली गज़ल का, क्लास 10 का। वो मौलाना असद मोहानी लिखते हैं कि मुसीबत भी रात फिजा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। मौलाना असद मोहानी इस शेर में कहते हैं कि जो मुसीबत आई है राह इश्क में, वो भी सुकून में बदल गई है। इसका लुगत क्या है? लुगत यह है कि रात फिजा हो जाने का मतलब है, राहत फिजा हो जाने का मतलब है चैन पा जाना, सुकून मिल जाना, सुकून मिल जाना। आरजू क्या है? आरजू का मतलब है, आरजू का मानी है, आरजू का मानी है तमन्ना। तेरी आरजू रहनुमा हो गई है, यानी मैंने जो आरजू की है वो मेरी रहनुमा हो गई है। जो तेरी आरजू है उसने मुझे रास्ता दिखा दिया है। क्योंकि मौलाना असद मोहानी एक नेक सिफत इंसान, दरवेश सिफत इंसान थे। वो हक के रास्ते पर चलते थे, बातिल के रास्ते पर नहीं चलते थे। वो अल्लाह से रसूल सच्ची मोहब्बत करते थे। वो कहते हैं कि जो मुसीबत आई मुझे वो रास्ते पर इश्क में, वो भी रात में बदल गई है, फिजा हो गई है, रात और सुकून में बदल गई है। अब मुझे किसी मुसीबत, किसी परेशानी का कोई खौफ नहीं। तेरी आरजू, जो उसने आरजू की है महबूब से मिलने के लिए, वो आरजू भी रहनुमा, मेरी आरजू रहनुमा मुझे रास्ता दिखाती है कि मैंने क्या करना है, मैंने किस रास्ते पर चलना है। ये तेरी आरजू जो तमन्ना मेरे दिल में भटकी है, उसने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, सिरात मुस्तकीम पर चलना सिखा दिया है। ये हर आशिक अपने महबूब के लिए यही तमन्ना रखता है, यही सोचता है कि वो कहता है कि जो मुसीबत आए इश्क में, ये इश्क हकीकी की बात हो रही है। जो इश्क हकीकी मौलाना असद मोहानी खुदा से या खुदा के रसूल से करते थे, वो कहते हैं कि मुसीबत भी, जो मुसीबत भी आए इश्क में, वो खुले दिल, खुशादा दिल से उसको सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए। क्योंकि वो सब्र और कनात के मुकम्मल कामल थे मौलाना असद मोहानी। उन्होंने शेर में इसका पूरा मफहूम यही है कि जो भी इश्क, जो हकीकी इश्क है या मजाजी इश्क है, इसमें जो भी मुसीबत आए वो मेरी मुसीबत रात फिजा हो गई है, यानी वो मुसीबत रात में बदल गई है। तेरी आरजू, तेरी तमन्ना रहनुमा हो गई है तेरी। अब हम मौलाना असद मोहानी के जो गज़ल है 10 क्लास की, उसके दूसरे शेर की जाने बढ़ते हैं। दूसरा शेर क्या है, उसकी तशरीह क्या है, उसका मफहूम क्या है। इसमें मौलाना असद मोहानी लिखते हैं कि ये वो रास्ता है दियारे वफा का है, ये वो रास्ता है दियारे वफा का है, जहाँ बादे सर सर सबा हो गई है। मौलाना असद मोहानी लिखते हैं कि ये वो रास्ता है, यानी जिस रास्ते पर वो चल रहा है, जिस रास्ते पर वो सीधा अपने महबूब की जानब उसका गामजन है, वो कहता है ये दियारे वफा है। ये दियार कहते हैं शहर को, कूचे को, मतलब वफा का रास्ता है। जहाँ क्या है, जहाँ बादे सरसर, बादे सरसर का मतलब है, बादे सरसर का मतलब है तूफान, तूफान की सी हवा या बहुत तेज हवा, तूफान की सी हवा, तूफान की सी हवा। बादे सरसर का मतलब है तूफान की सी हवा। सबा हो गई, सबा का मतलब है जो सबा को कहते हैं जो सुबह ठंडी ठंडी हवा आती है, उसको सुबह की ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा को बादे सबा कहते हैं, सबा कहते हैं। वो कहता है कि जो ये वो जो रास्ता है, जिस रास्ते पर मैं अपने महबूब से मिलने के लिए गामजन हूँ, ये दियारे वफा का है। यहाँ धोखा फरेब, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सब वफा ही वफा है। क्योंकि ये जहाँ जिस रास्ते में जा रहा हूँ, जो मैं इश्क हकीकी खुदा से मेरा है, अल्लाह के रसूल से है,
یہ اس راستے میں جو باتیں سر ہے، مطلب کہ طوفان کی جو تیز ہوا ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ ہوا بھی بدل کر صبا ہو گئی ہے، مطلب کہ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس جیسی بن گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اس راستے پر چل کر آپ کو کوئی نقصان، کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ راستہ صراط مستقیم راستہ ہے۔ اب ہم غزل کے شعر نمبر 3 کی جانب پڑھتے ہیں کہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس میں مولانا حسن مولوی نے کیا کہا، اس کا مفہوم کیا ہے۔ پہلے ہم اس کی لغت کے بارے میں آپ کو، لغت کیا ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی کیا ہے۔ میں درمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ درمندہ کا معنی ہے میں درمندہ ہوں، یعنی میں شرمندہ ہوں، یا میں عاجز ہوں، یا میں عاجز ہوں۔ میں درمندہ ہوں، میں عاجز ہوں اس بارگاہ عطا کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے میں عاجز ہوں کیونکہ وہ عطا کرتا ہے۔ گناہ گار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے، خطا غلطی ہو گئی ہے۔ خطا کا معنی کیا ہے؟ غلطی ہو گئی ہے، ہو گئی ہے۔ یعنی مولانا اسد مولوی اس شعر میں اس کا مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ میں جب رب کی بارگاہ میں بہت بیٹھا تو میں بہت شرمندہ ہوا، بہت عاجز ہوا، کیونکہ وہ عطا کرتا ہے، وہ میرے گناہوں پر پردہ پوشی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کیونکہ میں گناہ گار ہوں۔ مجھ سے وہ اصل میں اس شعر میں مولانا صاحب سے کوئی خطا، ہر شخص سے کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں گناہ گار ہوں، میں عاجز ہوں، تو عطا کرتا ہے، تو پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ تو عطا کرنے والی ذات ہے، میں عاجز ہوں، گناہ گار ہوں۔ اصل میں وہ اپنے محبوب سے سامنے شرمندہ ہے، اس کی بارگاہ عطا میں وہ اپنے آپ کو گناہ گار ٹھہراتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں اس قابل نہیں ہوں جس قابل تو نے بنا دیا ہے۔ اس کا اصل مفہوم، اس کی تشریح یہی